जुबान के। 5430 नंबर की गाड़ी क्या आपकी ही है? हमारी है। बात क्या है बताएं? इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें बैठे हुए सारे लोग। माफी मांगो कायनात, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तोड़ दीजिए टांगे, दबा दीजिए मेरा गला। माफी तुम्हें मांगने से रही। हमें मैंने कहा माफी मांगो दुआ से कायनात। नहीं अम्मी, नहीं मांगोगी। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मैं कसूरवार हूँ। ये मेरे मौला, मैंने जो किया उसी का फल है ये। मैंने गलत का साथ दिया, मैं गजल के साथ खड़ी रही, मैंने गुनाह के सामने सर झुकाया, मेरी बच्ची ने वही किया। या मेरे मौला, ये मैंने क्या किया? मैंने मेरे बच्ची को गलत राह दिखाई, मैंने मेरी बेटी को बिल्कुल मेरी तरह बना दिया। मैं गुनहगार हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं मर क्यों नहीं गई? हिना, संभालो अपने आप को हिना। अम्मी संभालिए खुद को। कौन है ये लड़की? मैं नहीं पहचानती इसे। ये मेरी औलाद नहीं हो सकती, ये मेरी बेटी नहीं है। निकालो इसे मेरे घर से, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। नायना, तुमने जो काम किया है ना, उसका तो कफारा भी अदा नहीं किया जा सकता। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें सिर्फ माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। दुआ से माफी मांगो। नहीं मांगूंगी अब्बू। ये तो शुक्र है कि तुम इस घर की चहेती बेटी हो और मेरे हफीज की मोहब्बत। वरना जो हिमाकत तुमने आज की है ना, वो अगर किसी और ने की होती तो खुदा कसम मैं खाल खींच लेती उसकी। मैं समझती थी कि कायनात एक बहुत ही नेक बच्ची है, मगर नहीं, तुम तो शैतान निकली। और सिर्फ शैतान ही नहीं, तुम इस गजल से भी बदतर निकली। सुन रही हो? अरे इसने तो अपने अम्मी अब्बू की मौत का बदला लेने के लिए सबसे दुश्मनी पाल रखी थी। तुमने दुआ से किस बात का बदला लिया? क्या कुछ नहीं किया दुआ ने तुम्हारे लिए? उस पर गोली चलाते हुए तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं कांपा? नहीं कांपा। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है अम्मी। अगर गजल का साथ देकर इन्हें लगता है कि ये सही है, तो फिर मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो सही किया, तो अब मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगता है। तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं है ना कि तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है? तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। अभी के अभी अपना सामान समेटो और निकलो इस घर से। ये मेरा घर है। तुम्हारा घर था, तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। और अब मैं तुम्हें यहाँ किसी कीमत पे नहीं रहने दूंगी। वाह वाह भाभी, वाह क्या बात है। पहले हैदर भाईजान मुझे घर से निकालना चाहते थे, अब आप भी मुझे घर से निकालना चाहती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे घर से बाहर निकालने का खेलना अपने पहले से ही जमा रखा था।
ये खेल खेलना, ये सब नाटकबाजियां करना, साजिशें करना मुझे नहीं आता कायनात। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे लिए क्या थी, मगर अफसोस तुम अपना मकाम खो चुकी हो। अब ना तुम मेरी वो कायनात रही और ना ही तुम्हारे लिए इस दिल में कोई जगह है, ना इस घर में। अरे मकाम तो आपका भी नहीं रहा मेरी नजरों में। और इस घर में मेरी जगह, इसका फैसला करने वाली अब होती कौन है? और क्या कहा आपने कि मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि मैं गलत हूँ? तो जरा ये भी बता दीजिए कि ये लड़की कौन सी फर्श था, इसे क्यों रखा हुआ है अपने घर में? क्योंकि इसकी कोख में मेरा बच्चा महफूज है। अरे ये तो मेरी खुली दुश्मन है, मगर तुम तो मेरी अपने की शक्ल में। खैर, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, समझी तुम? चुपचाप इस घर से चली जाओ, तो शायद जितना गुस्सा मुझे आ रहा है और जितनी नफरत महसूस हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए। इसीलिए कह रही हूँ, चली जाओ इस घर से। हुआ बेटा, कायनात ने वाकई बड़ा जलील काम किया है, मगर एक बार सोच कर देखो बेटा, यही जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए। मामला खून के रिश्तों का है बेटा, एक बार खून के रिश्तों में दरार आ गई तो उसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सही कह रहे हैं अब्बू जी, रिश्ते तो होते ही इसीलिए ना, ताकि उनके साए में महफूज रहा जा सके। मगर कहते हैं ना, वो खंजर ज्यादा खतरनाक होते हैं जो आस्तीन में रखे जाते हैं। गजल यहाँ रही तो मेरा खानदान महफूज नहीं रहेगा, मगर अगर कायनात यहाँ रही तो मेरा बच्चा महफूज नहीं रहेगा। और फिलहाल कायनात गजल से ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इसे इसी वक्त चले जाना चाहिए। दुआ, एक बार फिर से सोच के देखो बेटा, कायनात इस घर की बेटी है। ये इस घर की बेटी जरूर है, मगर इसने जो हरकत की है ना, उसने इस घर की नींव को कमजोर कर दिया। इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे अफसोस है कि ये लड़की मेरी बहू है। मगर इस घर के साथ भी मेरी हमदर्दी है। मैं खुद चाहती हूँ कि कायनात अपने ससुराल चली जाए। यानी मेरे घर चली जाए। तू जो कुछ भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है मेरी बच्ची। और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तू जितनी अच्छी बेटी, बीवी, बहू है ना, उससे कहीं ज्यादा समझदार औरत बन गई है, जिसे दूसरी औरत के जज्बात का एहसास है, जिसे दूसरी औरत से हमदर्दी है। अब तेरे बच्चों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं कायनात को फर्रुखाबाद लेकर जा रही हूँ। नहीं हमीदा आपा, हफीज भी घर पर नहीं है, आप अकेले कैसे लेकर जाएंगे? सुभान साथ नहीं होगा, रास्ते में कोई परेशानी पेश आई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा राज साहब, रहे नाम अल्लाह का, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं सुभान को और कायनात को सलामती से फर्रुखाबाद लेकर जाऊंगी, और वो भी अभी के अभी। सामान बांधो अपना। दुआ, कायनात को इस घर से इस तरह भेजना ये सही नहीं है। कोई जरूरत नहीं इन्हें समझाने की। मैं सिर्फ आप लोगों को गजल से बचाना चाहती थी, उस नेकी का ये सिला मिल रहा है मुझे। अब मैं यहाँ किसी भी हाल में नहीं रुकने वाली। और आप चाहती हैं कि मैं घर से चली जाऊंगी,
मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आज मैं इसे मारने में कामयाब हो जाती ना, तो उससे सबसे ज्यादा सुकून आपको मिलता। आपने इसे बचाकर अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगा ली। आपने सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, आपने मेरे पूरे खानदान को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मुझे डर है कि कहीं आपका ये फैसला आपको जिंदगी भर का गम ना दे दे। आपने इसे तो मुझसे बचा लिया, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि गजल के हाथों अब अपनी गृहस्थी उजड़ने से नहीं बचा पाएंगी। जिंदगी भर पछताएंगी आप तरसती रहेंगी, लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा। 2 पल के सुकून के लिए दर दर भटकेंगी आप। गजल आपका वो हाल करेगी कि आपको देखकर इंसान तो क्या, पत्थर भी रो पड़ेंगे। और अफसोस कि बड़ा पछतावा दिखाई दे रहा है मुझे आपके मुस्तकबिल में। दुआ, तुमने आज जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मैं और मेरा बच्चा, तुमने मेरे बच्चे के लिए जो कुछ किया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी दुआ। अपना ख्याल रखना बच्चा। आप भी दादी अम्मी। सुभान का ख्याल रखना। बस मेरी बच्ची, इतना ख्याल रखना दुआ। अच्छे से पढ़ाई करना। ख्याल रखना कायना जी, और बच्चे का भी ख्याल रखना, और सफर में ना उसके कान बंद करके रखना, वरना उसे सर्दी हो जाएगी। अपना ख्याल रखना, सुभान का भी ख्याल रखना और अपनी खैरियत बताते रहना। जी अब्बू जी, और आप भी मीठा मत खाइएगा। कायनात,
से दुआ करूंगी कि वो तुम्हें सही फैसला करने की तौफीक अता करे। और तुम भी कोशिश करना बेटा कि सही राह पर चल सको। अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, ये शैतानी मिजाज सबसे ज्यादा खुद को तकलीफ देता है बेटा। सुभान। चलिए अम्मी, अपने घर चलते हैं। रोहन बेटा, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाल दे। जी खाला जान। ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है खाला जान। आप लोगों को छोड़ने मैं चाहूंगा। हैदर में आप बिला वजह परेशान क्यों होते हैं? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज है। इसने तो सारे रिश्ते नातों को ताक पर रख दिया, लेकिन मेरा खून अभी भी सफेद नहीं हुआ है। ये तो बहन का फर्ज निभा नहीं पाई, लेकिन मैं अब भी भाई का फर्ज बाखूबी निभाऊंगा। खैर चलिए, वक्त हो गया। भाई मैं भी चलता हूँ। कायनात के पेट में मेरे खानदान की निशानी पड़ रही है। अगर इसकी तरफ किसी ने बुरी नजर उठाकर देखने की जुर्रत भी की ना, तो मैं अभी के अभी उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी, कुरान पाक की कसम। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, समझे? माय गॉड, ये तो करिश्मा हो गया। जब इस मासूम सी जान को सबसे पहली बार मैंने देखा ना, तो दिल से आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज इसका नाम सुभान हो। सुभान, सुभान। सुभान, मेरे बच्चे, तुम मेरे पहले चिराग हो और मैं तुम्हारी पुप्पी नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी हूँ, ठीक है? फरूखाबाद जाके मुझे भूल मत जाना। बस भी करो दुआ, ऐसे तो तुम सुभान को रुखसत नहीं कर पाओगे। और फरूखाबाद कौन सा इतनी दूर है, कभी भी चलेंगे मिलने या बुला लेंगे? है ना? लाओ। लीजिए। घबराओ मत। चलिए अम्मी। नहीं तो देर हो जाएगी।
बोल संभाल के। अरे क्या हुआ? क्या? ये तस्वीर कैसे गिर गई? अम्मी क्या हुआ? कांच का टूटना तो अच्छा नहीं होता। अल्लाह मेरे बच्चों पे अपना कर्म फरमा। मैं तो फोन करती हूँ। ये कैसे हो गया? हेलो, क्या आप हैदर अख्तर के घर से बोल रही हैं? जी मैं हैदर साहब की अम्मी बोल रही हूँ। कहिए क्या बात है? देखिए DL 5430 नंबर की गाड़ी आपकी ही है। जी हाँ, हमारी है। बात क्या है बताएं? देखिए इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें बैठे हुए सारे लोग